विसर्जन कैसे करना चाहिए? जैसे आपके गोपाल जी खंडित हो गए, अब विसर्जन कैसे करना चाहिए? तो गंगा, यमुना, सरस्वती किसी पवित्र नदी में किनारे गड्ढा खोदना चाहिए बालू में, और गड्ढा 2-2.5 फीट का 2 फीट का गड्ढा खोद के ठाकुर जी को अंदर विसर्जित करके फिर उसके ऊपर बालू डालना चाहिए। ये विसर्जन है। ये नहीं कि पानी में फेंक दो, ये नहीं। मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर, जैसे इंसानों का भी विसर्जन होता है, जो जलाए नहीं जाते वो जमीन में गाड़े जाते हैं, उसी तरह भगवान का भी संस्कार करना चाहिए। मूर्ति खंडित हो गई मतलब वो प्राणहीन हो गए। मूर्ति खंडित हो गई मतलब वो मूर्ति प्राणहीन हो गई। जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं मर गया व्यक्ति। तो भगवान की मूर्ति खंडित ना होनी चाहिए। तो जगन्नाथ जी के तो हाथ नहीं है, तो ऑलरेडी वो खंडित हैं। अब समस्या ये खड़ी हुई कि खंडित मूर्तियों की पूजा तो होती नहीं है और जगन्नाथ जी तो खंडित हैं, फिर क्या करें? तब कहा कि जगन्नाथ जी खंडित नहीं हैं, इनके हाथ पिघल गए हैं। ये कौन सी मूर्ति है? कौन है ये? अब इनकी प्रतिष्ठा कौन कराए? तो ब्रह्मा जी को बुलाया गया। आज भी ब्रह्म चबूतरा है वहां पर जगन्नाथ जी में। ब्रह्मा जी वहां बैठे और भगवान को शरीर में, जो अर्जुन ने भगवान का दिल समुद्र में डाला वो जगन्नाथ जी गया। जगन्नाथ जी से ब्रह्मा जी समुद्र से उस दिल को निकालते हैं और भगवान जगन्नाथ जी में उस दिल को स्थापित करते हैं। आप समझिए इस बात को। जगन्नाथ भगवान का दिल आज भी हमारी और आपकी तरह धड़कता है, मरा नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी के अंदर आज भी भगवान कृष्ण का दिल स्थापित है। आज भी ब्रह्मा जी ने स्थापित किया। अब हाथ क्यों नहीं है जगन्नाथ जी के? उसकी कथा सुनो। जगन्नाथ जी की स्थापना किसने कराई थी? ब्रह्मा जी ने। जगन्नाथ जी के अंदर दिल किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। और जगन्नाथ जी कौन है? स्वयं भगवान श्री। अब उनके हाथ क्यों नहीं है, पांव क्यों नहीं है? ये कथा सुनो। ये कथा ऐसी है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका के राजा बन गए और भगवान का विवाह हो गया, 16,108 पत्नियां हो गईं, तो भगवान एक बार सभी के साथ कुरुक्षेत्र आए थे। ये बात भागवत जी में लिखी है। कुरुक्षेत्र आए तो यहां ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र गए और द्वारिका वाले भी कुरुक्षेत्र आए। संयोग से भेंट हो गई। 100 साल के बाद यशोदा मैया कृष्ण से मिलती हैं। कहां? कुरुक्षेत्र में। और जब कृष्ण से मिली तो मां बेहाल हो गई, लिपट गई। कन्हैया कैसे हो? तुम भूल गए ना अपनी माँ को? तुम्हें अपनी माँ की तनिक भी याद ना आई कन्हैया? कितने निर्दयी हो गए हो। भगवान की गोपियां मिली, सब मिली, ब्रजवासी मिले, ग्वाल वाल, सब ने अपनी अपनी बातें शिकायतें की। अब जो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी ना, उन लोगों ने सुन रखा था कि कृष्ण की कोई प्रेमी गोपियां भी हैं और कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं। उन लोगों को लगा कि आखिर श्री कृष्ण जब आए वृंदावन छोड़कर, तो फिर गोपियां कैसे रहीं उनके बिना। ये कथा यशोदा मैया आप सुनाओ। कृष्ण की बाल कथा, बाल चरित्र, बाल लीला सुनाओ। यशोदा मैया बोली, मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं कि मैं कृष्ण के वियोग का वर्णन कर सकूं। तब रोहिणी माता, कौन माता?
कौन सी माता? रोहिणी माता। इन्होंने कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बैठ गईं, गोपियां बैठ गईं, यशोदा बैठी, और द्वार पर जो है ना, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को नियुक्त कर दिया, आप द्वार पे खड़ी रहो, कोई आए ना जाए ना, डिस्टर्ब ना करे। माता रोहिणी ने कथा सुनाई, कैसे कृष्ण के जाने के बाद गोपियां तड़प रही हैं, कैसे रो रही हैं, कैसे उनकी याद में बस कृष्ण कृष्ण करती जा रही हैं। जब पूरी कथा सुनाई, सब रो रही हैं, तब तक कृष्ण और बलराम द्वार पर आए और माँ रोहिणी की कही कथा सुनने लगे। जब भगवान ने सुना कि मेरे आने के बाद मेरी गोपियां ऐसे तड़प रही थी, ऐसी उनकी हालत थी, जब उस विरह को सुना, जब उस प्रेम को सुना, तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर उनके शरीर के अंग पिघलने लगे। तीनों के, बलभद्र, बलराम जी, सुभद्रा और श्री भगवान कृष्ण के शरीर अंग पिघलने लगे। अधिक ताप में ना लोहा पानी हो जाता है, अधिक तापमान में लोहा क्या हो जाता है? पानी। सोना भी पिघल जाता है, चांदी भी पिघलती है। उसी प्रकार अधिक प्रेम के कारण भगवान भी भक्तों के प्रेम में पिघल गए, और भगवान का वो पिघला हुआ शरीर, हाथ पिघल गए, पांव नहीं, मुंह पिघलने लगा, आंखें पिघल गईं। नारद जी ने कहा, रुको, ये भगवान को क्या हो गया? माँ सुभद्रा, माँ रुक्मणी, माँ जब कथा रोकी, रोहिणी माँ, कन्हैया क्या हुआ? भगवान रोने लगे, माँ मैं ऋणी हो गया हूं अपनी गोपियों का, इतना प्रेम किया है उन्होंने, मैं कैसे ऋण चुकाऊंगा? हाथ नहीं, पांव नहीं, हाथ बढ़ाकर भगवान गोपियों की तरफ, गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, सबका ऋणी हूं मैं, ऐसे बढ़ाकर भगवान रोने लगे। कहा, कैसे डॉक्टर, किस वैद्य को बुलाऊं कि ठीक करो? भगवान बोले, ठीक नहीं, अब मैं ऐसे ही रहूंगा। तो भगवान का वही स्वरूप जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रकट हो गया। वही स्वरूप जगन्नाथ भगवान प्रेम की निशानी है। वही स्वरूप भगवान का जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हो गया। तो भगवान का वो हृदय और जगन्नाथ जी का वो स्वरूप, आज भी जो जगन्नाथ जी हैं प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ही है। और आपको बताऊं, हमारे भारत में हजारों लाखों मंदिर हैं, हम हिंदुओं के, हम सनातनियों के। एक जगन्नाथ जी का मंदिर ऐसा है जिन भगवान का खुद का शमशान भी है। आपको पता है, जगन्नाथ जी का शमशान भी है, जगन्नाथ जी का अंतिम संस्कार भी होता है। एक बात बताऊं, जगन्नाथ जी मरते भी हैं, आपको आज बता दूं कब मरते हैं, इनकी मृत्यु भी होती है। कब होती है वो भी सुनो। जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब 2 आषाढ़ आते हैं, तब जब 2, जैसे पुरुषोत्तम महीना जब आषाढ़ में बढ़ता है, 2 आषाढ़, जब 2 आषाढ़ आए, समझ रही हो मैया, तब जगन्नाथ जी जो हैं इनका अंतिम संस्कार होता है और नए जगन्नाथ जी बनाए जाते हैं। नए जगन्नाथ जी बनाने का प्रोसेस क्या है वो भी सुनो। नीम के पेड़ के जगन्नाथ जी बनते हैं। जगन्नाथ जी में जो लकड़ी यूज, जगन्नाथ जी पत्थर के नहीं होते, जगन्नाथ जी लकड़ी के बनते हैं। और कौन सी लकड़ी? नीम। पर कौन सी नीम? जब 2 आषाढ़ आते हैं ना, तो वहां के जो प्रधान पुजारी होते हैं उन्हें सपने में जगन्नाथ जी बताते हैं कि फलानी जगह पर नीम है, उस नीम में
क्या होना चाहिए? उस नीम में शंख का निशान होना चाहिए। चक्र का सारी नीमों के नहीं, जिस नीम में शंख का निशान हो, चक्र का निशान हो, और जो नीम किसी नदी के किनारे हो, ऐसे 5 गुण होने चाहिए। तब जाकर के उस नीम में